1 स्क्वायर सही है और 2am1 और ना। और दूसरा बिंदु क्या दिया है? am2 स्क्वायर हाँ am2 स्क्वायर कामा 2am2 ठीक। करा इनके बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर दूरी डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का। तो x2 ये हो जाएगा x1, ये y1 और इसे x2 और इसे y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो am2 माइनस am1 का क्या? होल am1 का होल स्क्वायर प्लस बोलो 2am2 am2 माइनस 2am1 का क्या होल। सही है, सही है ना। अभी देख लो यहाँ अब करोगे, देखो ये क्या है, a का a यहाँ भी है, यहाँ भी है, a कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग। सही है ना राज? यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, कॉमन कर लिए a वर्ग हो गया। यहाँ हो जाएगा m माइनस m2 माइनस m1। यहाँ वर्ग भी था क्या? am2 का वर्ग माइनस am1 का वर्ग। देखो वर्ग भी है, वर्ग को भूलना नहीं है। तो यानी m2 का वर्ग माइनस m1 का वर्ग का क्या होल स्क्वायर और प्लस 2 दूना 4 a स्क्वायर। यहाँ कॉमन कर ना 4, 2 यहाँ से, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, कॉमन करेंगे तो वर्ग था तो वर्ग के साथ कॉमन होगा। यहाँ आ जाएगा क्या? m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। सही है। अब देखो आप इसको लिख सकते हो नीचे वाले को a स्क्वायर। यहाँ हम इसको तोड़ सकते हैं। देखो a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसको तोड़ो आप। a स्क्वायर एक कोष्टक में प्लस b एक कोष्टक में m2 का होल m2 माइनस m1 एक कोष्टक में और दूसरे में m2 प्लस m1 और कंप्लीट का क्या दिया था? कंप्लीट का देखो स्क्वायर, तो पूरे का हम कर देंगे क्या? अभी हमने इसको खोला, देखो m2 माइनस m1 इंटू m2 प्लस a स्क्वायर माइनस एक कोष्टक में माइनस भी एक कोष्टक में और इसका लगा क्या है? वर्ग। तो वर्ग लगा दिए प्लस 4a स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। अब देखो m2 माइनस m1 यहाँ है और m2 माइनस m1 यहाँ है। इसका भी वर्ग है और इसका तो कॉमन कर लीजिए, कटेगा नहीं, कॉमन। तो यहाँ हो जाएगा। अब a स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर यहाँ भी, तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साथ में क्या आएगा? m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा और बचेगा देखो अंडर रूट प्लस ये बचेगा m2 प्लस m2 और प्लस m1 का क्या होल स्क्वायर, ये बचेगा स्क्वायर के साथ और प्लस में 4। ठीक। अब ये देखो वर्ग है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? बाहर। तो a और कोष्टक में m2 माइनस m1, अच्छा m1 यहाँ कर m2 माइनस m1 अंडर रूट में क्या हो जाएगा? m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर और प्लस 4। ये देखो एक बार उत्तर मिला सूरज, देखो यही उत्तर दिया है और दिख रहा है कंप्लीट यहाँ तक। ठीक, उतार लो और उत्तर भी शायद यही दिया होगा, मिला लो। हाँ बोलो राज, क्या कर रहे हो? आगे पीछे लिख सकते हैं। हाँ, इसको पहले लिख दो, बाद में इसको लिखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों ना? क्योंकि वर्ग के साथ माइनस प्लस कोई प्रभाव नहीं डालता। ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु। हाँ, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p बराबर p 2 कामा माइनस 3। हाँ, 2 कामा माइनस 3 और q 10 कामा p है 2 कामा माइनस 3। 2 कामा माइनस 3 और q है 10 कामा y 10 कामा y का मान ज्ञात करना की है। दूरी 10 मात्रक। इनके बीच की दूरी 10 मात्रक दिया है। कितना मात्रक? 10। तो दूरी बराबर, दूरी का सूत्र क्या होता है? करड़ी में अंडर रूट में x2 माइनस x1 का 10 माइनस 2 का 2 माइनस y1 का 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 3 y प्लस 3 हो जाएगा। क्यों प्लस 3 हो जाएगा? बच्चों का वर्ग। हाँ सही है। हाँ सही है ना। y2 माइनस y1 तो माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा और दूरी दिया है कितना? 10 और ये
अंडर रूट में 8 का वर्ग 64 और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को खोलिए मत, दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब वर्ग करोगे आप तो ये 10 दहम्मा 100 बराबर ये 64 प्लस y प्लस 3 का क्या स्क्वायर। इसको छोड़िएगा मत 36 ना, 100 में से 64 घटाएंगे 36 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 36 कितने का वर्ग है 6 का, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं तो 6 का होल स्क्वायर बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर फिर 6 बराबर y प्लस 3, तो यहाँ 6 में से 3 घटाएंगे 3, तो y का मान कितना आ जाएगा ठीक। y के स्थान पे अगर 3 रख देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 10 रख के y प्लस 3 का होल स्क्वायर में आके होल स्क्वायर पूरा भेज सकते हैं। हाँ, इसको आप पहले इधर भेज दिए, मतलब यहाँ से y प्लस 3 हाँ किधर होल स्क्वायर यहाँ, तो करड़ी लगी जाएगा तब तो बतिया कई है। तो वही तो वही तो मतलब वही है। सही 6 कितने का वर्ग है ये 6 का, तो वर्ग से वर्ग कटा दिए। इनका आप चाहो तो इसको खोल भी सकते हो। इनका कहने का मतलब करड़ी लग जाता ना सर, स्क्वायर हटाता। हाँ तो करड़ी लगा दो तब भी तो मतलब वही आएगा 6 ही आएगा। अब करड़ी और दूसरी बात आप इसको खोल के भी कर सकते हो तब भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ होगा। a प्लस बी खोल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो आसानी से कर लो, क्या मतलब है ठीक। उतार लो, बोलो सूरज। क्वेश्चन नंबर 6 बोलो क्या। सिद्ध कीजिए कि बिंदु हाँ सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 कामा माइनस 2 कामा लाओ इधर 6वां दिया है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 कामा माइनस 2 8 कामा 4 5 कामा 7 और माइनस 1 कामा 1 एक आयत के शीर्ष हैं ना। ये चारों पहले हम बना रहे हैं बिंदु, तब आप बोलो। देखो ये चारों बिंदु आपको पता चल गया, A B C और क्या D। ए वाला बिंदु बोल लो 2 कामा माइनस 2 B 8 कामा 4 राज दिख रहा है हाँ 5 कामा 7 और माइनस 1 कामा 1। अच्छा 5 कामा 7 यहाँ लिखो 5 कामा 7 और माइनस 1 कामा कहीं भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, हल्का सा नीचे कर दें। a बराबर 2 कामा माइनस 2 अब दिख रहा है ना। ये देखिए आयत कहाँ है, आयत सिद्ध करने के लिए आप बताओ आयत कब होगा, जब आमने सामने की भुजा क्या हो जाए बराबर हो जाए और ये भुजा भी बराबर हो जाए और साथ के साथ विकर्ण भी बराबर हो। अगर विकर्ण नहीं बराबर होगा ना तो एक चांस और है ये समांतर भी हो। समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने भुजा क्या होती है अगर आप मान लीजिए ये प्रूफ कर लिए कि ये वाला भुजा इसके बराबर ये वाला इसके बराबर, तो आप 2 कंडीशन हो सकता है, या तो क्या होगा आयत और या तो समांतर चतुर्भुज। लेकिन अगर हम ये भी सिद्ध कर दिए कि इसके दोनों विकर्ण भी आपस में क्या है बराबर, तो दोनों विकर्ण आयत में बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होते। बस पहले सिद्ध करो, तो यहाँ की दूरी निकालो ए बी की दूरी हम डायरेक्ट कर रहे हैं ना, डायरेक्ट। देखो 8 में से 2 घटाएंगे 6 8 माइनस 2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 का वर्ग 36 प्लस रख दे क्या 8 माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 का होल प्लस क्यों हो गया क्योंकि यहाँ लगा क्या है माइनस, तो 8 में से 2 जाएगा 6 का वर्ग 36 प्लस 6 का वर्ग 36 72 को हम लिख सकते हैं 36 गुना 72 यानी 6 रूट में 2 ठीक। ये आ गया कितना 6 रूट में 2। अब निकाल लो CD की दूरी CD, ये CD भी शायद वही आ जाए, अभी पता चलेगा। 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर धन 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 का वर्ग 5 36 और यहाँ भी 36 72 और 72 को हम क्या लिख सकते हैं 6 रूट में 2, यानी ये भी आ गया 6 रूट में 2। ये तो क्लियर हो गया कि आमने सामने की भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। अब अगर हम इसको भी सिद्ध कर लें तो देखो इधर AD की दूरी निकालो AD कैसे करोगे वही सूत्र हाँ -1 -2 -1 -2 का होल प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 2 क्यों हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। करो 2 और 1 कितना 3 का वर्ग 9
और 2 1 3 3 का वर्ग 9 9 9 18 9 दूना 3 रूट में 2 सही है। अब निकाल लो किसके दूरी BC, AD का निकल गया BC। अब बताओ BC के लिए 8 में से 5 घटाएंगे 8 - 5 देखो 8 - 5 का क्या होल स्क्वायर और 4 - 7 का होल स्क्वायर। 8 में से 5 जाएगा 3 3 का वर्ग 9 4 में से 7 जाएगा 3 3 का वर्ग 9 9 9 18 18 मतलब 3 रूट में 2। ये भी आ गया 3 रूट में 2 और ये भी आ गया 3 रूट में 2। अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि ये आयत है, अभी 2 संभावना है, या तो आयत भी है ये और समांतर चतुर्भुज अभी तक। अब अगर हम विकर्ण भी दिखा दें बराबर तो क्या हो जाएगा, तब आयत हो जाएगा। दिखा दो AD की दूरी A और क्या C AC विकर्ण AC, विकर्ण AC की दूरी बताओ क्या आएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर 5 - 2 का होल स्क्वायर 7 + 2 का होल स्क्वायर 7 + 2 का होल स्क्वायर। क्यों प्लस हो गया, क्योंकि वहाँ माइनस है। अब देखो 5 में से 2 जाएगा 3 3 का वर्ग 9 7 2 9 9 9 90 81 9 90 ना 10 9 90 3 रूट में 10 ये आ जाएगा कितना 3 रूट में 10। इसी तरीके से निकाल लो क्या BD। अब BD की दूरी निकाल लीजिए BD बराबर अंडर 10 + 9 8 + 1 8 + 1 का क्या होल स्क्वायर 4 - 1 का होल स्क्वायर 4 - 1 का होल स्क्वायर 8 1 9 9 81 प्लस 3 3 9 81 9 90 90 का मतलब हो जाएगा 3 रूट में 10। ये देखिए विकर्ण भी क्या हो गया, आप लिख दीजिएगा कि इसके चारों भुजाएं आमने सामने की भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है, अतः दिया गया चतुर्भुज क्या है आयत है। लिख लेंगे ना, दिया गया हाँ दिए गए शीर्षों से किसका निर्माण होगा आयत का। ठीक, लिखेंगे क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं, अतः दिए गए शीर्षों से आयत का निर्माण होता है, यह सिद्ध हुआ। ठीक, बोलो 7वां बोलो। दर्शाइए कि 1, 7 हाँ चारों बिंदु दिया है ना, ये 4 बिंदु, ये बोलो क्या क्या है। A 1, 7 राज देखो दिख रहा है। B B 4, 2 4, 2 C -1, -1 -1, D 4 -4, 4 4 आपको कहा है कि दर्शाइए कि इन बिंदुओं से किसका निर्माण होगा वर्ग का। ठीक, इन बिंदुओं से किसका निर्माण होगा वर्ग का। तो वर्ग दिखाने के लिए आप चारों भुजाओं को क्या दिखाओ बराबर। अगर चारों भुजा बराबर हो गया तब ये जरूरी नहीं है कि वर्ग ही हो सकता है ये क्या हो वर्ग हो, और हो सकता है समचतुर्भुज हो। समचतुर्भुज और वर्ग दोनों की चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर, लेकिन दिक्कत होता है कि वर्ग का दोनों विकर्ण भी बराबर होता है और समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता। क्लियर, यहाँ A B C, अच्छा यहाँ C लिख दो, कोई दिक्कत नहीं यार, उससे नहीं दिक्कत होगा। CD पॉइंट जाए जैसे, लेकिन सीरियल से ही लिखा जाता है ना, पॉइंट सीरियल से ही लिखते हैं A B C D ऐसे ना, जैसे चलो मान भी चेंज है क्या, यहाँ चेंज कर दो -1, -1 और यहाँ -4, -4 है, ये -4 है, ये क्या है 4। निकालो AB की दूरी, AB की निकालेंगे 4 - 1 का होल स्क्वायर। हाँ डायरेक्ट करो, अब इस बार तो जान गए ना। 4 में से 1 जाएगा 3 3 का वर्ग 9 और 2 में से 7 जाएगा 5 5 का वर्ग 25 और 9 34 अंडर रूट में 34। ठीक, ऐसे ही BC निकालो, AB हो गया BC अंडर रूट में 4 + 1 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ 3 का वर्ग 9 25 9 34। ठीक, ये ऐसे ही निकाल लो DC या CD निकालेंगे कितना आ जाएगा -1 + 4 तो -1 + 4 3 का वर्ग 9 और यहाँ -1 - 4 5 का वर्ग 25 9 34। अभी एक और बच गया, इसको भी निकाल दो। किसको AB हो गया BC हो गया CD हो गया AD निकाल दो। AD की दूरी डायरेक्ट बोलना, डायरेक्ट देखो 4 - 4 - 1 -5 का वर्ग 25 प्लस 4 - 7 - 3 3 का वर्ग 9,
ये भी कितना आ गया 34। अभी आप कह नहीं सकते कि ये वर्ग ही है तो समांतर चतुर्भुज ना, अभी समचतुर्भुज भी हो सकता है। समचतुर्भुज। अब देखो इसका विकर्ण निकाल लो, क्या AC बराबर अंडर रूट में बोलो, एक माइनस एक माइनस एक माइनस दो -2 का होल स्क्वायर प्लस गड़बड़ तो नहीं लिख दी है, सही माइनस, हाँ ठीक है, -1 8 का होल स्क्वायर -1 + 1 होगा क्या यार, गड़बड़ लिखा गया। देखो किसका निकाल रहे हो, AC ना, तो वही -2 ही आए सर, 1 हो जाएगा यहाँ, हाँ। और यहाँ -1 है तो +1 का तो होल हो जाए ना सर। स्क्वायर, हाँ होगा वही, लेकिन गड़बड़ लिखी हो ना प्लस। अब यहाँ 7 + 1 7 + 1 का क्या होल स्क्वायर, सही है ना। हाँ, 2 दूना अब 4, यहाँ 2 दूना 4 8 7 8 64 64 4 68, ये आ गया कितना, ऐसे ही निकाल दीजिए। AC के बाद BD निकालो, कितना आ रहा है अंडर रूट में 4 4 - 4 4 8 4 + 4 का होल स्क्वायर, 2 - 4 का होल स्क्वायर, वही 4 - 2 या 2 - 4 का होल, 4 4 8 8 28 64 और 2 दूना 4 64 4 68। अब ये फिर लिख देंगे, दोनों विकर्ण क्या हो गए बराबर, लिख देंगे कि दिए गए शीर्षों से बनने वाला चतुर्भुज वर्ग होगा, क्योंकि इसके चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर। लिख दे क्या, दिए गए, लिख लेना, दिए गए शीर्षों से वर्ग का निर्माण, शीर्षों से किसका निर्माण हो रहा, वर्ग का निर्माण होगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण, क्योंकि इसके चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण एवं दोनों विकर्ण बराबर हैं, यह किसमें केवल होता है, केवल और केवल वर्ग विकर्ण बराबर। ठीक, आप चाहो तो लिख भी सकते थे कि दिए गए शीर्षों से वर्ग का ही निर्माण होगा, क्योंकि चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है। बस एक प्रश्न और कर लो तो हम लोग करेंगे कल। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, इसके बाद देख लीजिए 8वां, तब उसके बाद हम लोग करेंगे कल, ठीक, या अगले लेक्चर में। बोलो 8वां क्या है। एक त्रिभुज के शीर्ष क्रम से, हाँ त्रिभुज इस बार दे दिया। प्रश्न संख्या कौन सा है, 8। त्रिभुज के शीर्ष, अपने मन से कोई भी त्रिभुज बना लीजिए। देखो ये बोलो, ए ऊपर दिखेगा ना सूरज, A B और क्या C, शीर्ष बोलो क्या दिया है, ये -5 का -6, -5 कामा, इसके नीचे लिखिए, हाँ सही है, ठीक, और 3 कामा 0 आगे, तथा 9 कामा 8 9 कामा है। सिद्ध कीजिए कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु समकोण। अब देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कब सिद्ध कर पाएंगे, यानी दो भुजा तो हम बराबर दिखा दें। अगर दो भुजाओं को बराबर दिखा दिए तो ये पक्का हो गया कि समद्विबाहु है। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो बराबर, तो भुजा बराबर दिखाने के लिए इनकी बीच की दूरी निकाल लो, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी। अगर दो दूरियां आपस में क्या हो गई बराबर, तो हम ये कह देंगे कि ये क्या है समद्विबाहु। और समकोण दिखाने के लिए हम करेंगे क्या, जो बिंदु आपने निकाला है अगर इनमें से बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो जाए तो हम कह देंगे या क्या है समकोण, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है। पहले सिद्ध करो, पहले बिंदु निकालो, इसके बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी, ये आप लिखिएगा, हम छोड़ देते हैं, आप लिखिएगा बीच की दूरी। तो ए बी की बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में बोलो x2 - x1 -5 - 3 -5 - 3 का प्लस 6 - 0 का 8 28 64 36 36 64 100 मतलब कितना 10। 100 का मतलब हो जाएगा 10, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ गई 10 इकाई। 10 इकाई यहाँ से देखो BC का निकाल लो, यहाँ लिखे BC 9 - 3 ऊपर नहीं दिखेगा तो यहाँ BC के बीच की दूरी करो 9 - 3 देखो 9 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर। 9 में 3 36 और प्लस 64 36 64 100 का मतलब ये कितना 10। ये भी आप पता कर लीजिए कि ये क्या है 10 इकाई, ये भी 10 है।
अभी आप ये और ये तो बराबर आपने दिखा दिया, समद्विबाहु अब हुई। किसको निकाल लीजिए, ए सी। अभी पता नहीं है समद्विबाहु है, हो सकता है समबाहु हो जाए, हो सकता है ये भी बराबर हो जाए ना। अभी मत कहिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये 9 - 5, 9 + 5, 9 + 5 का क्या होल स्क्वायर। देखो यहाँ 9 है, यहाँ माइनस लगा था, जुड़ गया। 8 - 6 का होल स्क्वायर बताओ। 9 × 5 = 14, 14 14 हमें 196 और 8 × 4 196 और 4 200 अंडर रूट में 200। इसको लिख सकते हैं 10√2। 100 × 2 100 गुना 200 और 100 का मतलब 10 रूट में। ठीक, ये पता चल गया। अगर हम ये सबसे बड़ी भुजा ये कितना आ गया 10 रूट में 2, यानी अब ये पता चल गया कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, यही। ये तो क्लियर हो गया कि ये समद्विबाहु है, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं। अब समकोण दिखाना है, तो समकोण कोई कब होता है, जब कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, लंब स्क्वायर प्लस आधार। पाइथागोरस प्रमेय आपको पढ़ा दिए त्रिभुज में ना। तो यहाँ देखो कर्ण का मान, सबसे लंबी भुजा कर्ण, यानी 10 रूट में 2 का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान 10, आधार का मान 10 ना। लंब और आधार तो चाहे जिसको मान लो, क्योंकि बराबर ही है। तो 10 दहम्मा 100, 100 दूना 200, इधर 10 दहम्मा 100 + 100, यानी 200 बराबर 200। ये क्लियर हो गया, ये क्या होगा, समकोण होगा। और समकोण कहाँ होगा, ये अगर बताना हो तो बी पे। क्यों, क्योंकि आपको पता है सबसे लंबी भुजा होती है कौन, कर्ण। तो सबसे लंबा कौन है इसमें से, 10 रूट में 2। बताओ 10 बड़ा है कि 10 बड़ा है कि 10 रूट में 2। और हमेशा कर्ण जो होता है ये 90 डिग्री के सामने। इसका मतलब समकोण किस पे है, बी पर। ठीक, कहीं दिक्कत तो नहीं रहा राज, बस दिक्कत नहीं है समकोण की तरह। हाँ नहीं दिख रहा, वो अलग है ना। आप क्या करें, हम जानबूझकर बनाए ही ऐसे थे, ऐसे बना लेते हम, ये कर लेते, ये और ये क्या हो जाता बराबर, और ये हो जाता 10 रूट में 2, ये हो जाता 10, ये हो जाता 10। तो यहाँ बी होता है, ये होता है, ये बी होता है, ये सी। बी के सामने क्या होता है 90 डिग्री। ये तो दिखने के लिए आप बनाओगे तो गड़बड़ है ना। ये तो दिया है इसलिए आप सोच रहे हो कि हम बना लें, नहीं बनाना नहीं, अपने मन से चाहे जैसा त्रिभुज बना लो। और आपको कैसे पता चला किस पे समकोण होगा, जब हल करोगे तभी तो। यहाँ कैसे पता चल गया कि यहाँ समकोण होगा, क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो इसके सामने ये सामने वाला कर्ण है, तो यही हो जाएगा क्या 90 ना। ठीक, ये हो गया कंप्लीट। अब आगे हम लोग करेंगे। ठीक, उतार।